हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विद एसके में। फ्रेंड्स, टाइम जाया ना करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे मुलजिम की कहानी जिसने बेगुनाह होते हुए अपने 20 साल जेल में काटे और अब वो रिहा होने जा रहा। अब उसे कोर्ट ने एक्विटल किया है 20 साल की सजा काटने के बाद में। तो क्या ऐसे केस में दोस्तों कंपेंसेशन बनता है उसकी 20 साल जो जेल में गुजरे हैं, जो उसकी लाइफ खराब हुई है? तो आज मैं इस वीडियो में वही आपको बताऊंगा कि क्या कोई कंपेंसेशन उसे बनता है, और उसकी मैं आज आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि कौन है वो, क्या करता था, कहां रहता था, कहां का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नजर डालते हैं आज के कंटेंट। दोस्तों, ये कहानी है एक विष्णु तिवारी रेप केस में सन 2000 में जेल गया था। उसने अपने 20 साल जेल में बिताए। उसे रेप केस का दोषी मानते हुए कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, विष्णु तिवारी एक ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव का रहने वाला है, जहां पर वो अपने पिता और 2 भाइयों के साथ अपना साधारण जीवन उस गांव में गुजार रहा था। और अचानक उसके साथ एक घटना घटती है कि उसे एक रेप केस में लाद दिया जाता है। और वो जो रेप केस था वो एक एससी वुमन के द्वारा उसके ऊपर लगाया गया था, जिसमें उसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आईपीसी की कुछ धाराएं और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एससी/एसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट में उसे बुक्ड किया गया। हीनियस क्राइम के सेक्शंस उसके ऊपर लगाए गए दोस्तों, और ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट में फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो एक अच्छा लॉयर नहीं कर पाया और अपना जो डिफेंस है वो सही से वहां पेश नहीं कर पाया। इस वजह से उसे 20 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई। इम्प्रिजनमेंट फ्रेंड्स 2 तरीके की होती हैं। मैं पॉइंट्स वाइज जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं मैं उसमें आपको इसी स्टोरी में बताता रहूंगा। इम्प्रिजनमेंट फ्रेंड्स 2 तरीके की होती है। एक तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट में जो मुलजिम होता है, जो प्रिजनर होता है, उसे काम करना पड़ता है जेल में, वो साधारण जीवन वहां नहीं जी सकता। और जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है उसमें वो सिर्फ सजा काटता है, उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। इस केस में फ्रेंड्स विष्णु तिवारी को 20 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई जिला न्यायालय से, जो उसका ट्रायल कोर्ट था वहां से, और उसने 20 साल सजा काटी। हालांकि इसमें 2003 में उसे आगरा जेल में भी शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पे उसे कुक की ड्यूटी मिली, वहां पर उसे खाना बनाना पड़ता था। और दोस्तों, सजा काटते काटते उसी बीच में उसके फादर की और एक भाई की मृत्यु हो जाती है, जिनका वो ब्यूरल अटेंड नहीं कर पाता है। तो इस केस में जो उसके साथ में हुआ वो सिर्फ एक तो पैसे की कमी से हुआ, दूसरा वो एक अच्छा लॉयर नहीं कर पाया। इस वजह से उसे अपना डिफेंस नहीं रख पाया और उसे इस केस में सजा हुई 20 साल की। 20 साल बीतने के बाद में एक पिटीशन फाइल होती है विष्णु तिवारी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे रिलीफ दिया और उसे एक्विटल किया और उसके जेल से रिहा करने के ऑर्डर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जो एक तो एफआईआर है उसके केस में 3 दिन बाद लॉन्च हुई थी, और जो वुमन का जिसके साथ रेप हुआ था उसके किसी प्राइवेट पार्ट पे इंजुरी नहीं पाई गई मेडिकल रिपोर्ट में। तीसरी बात, जो लैंड डिस्प्यूट का मामला था उस चक्कर में उसे फंसाया गया था। तो इसी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे रिलीफ दिया और उसे एक्विटल किया। तो थी इसकी स्टोरी और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट विष्णु तिवारी का। एक विष्णु तिवारी गरीब आदमी जिसे ऐसे केस में फंसा दिया जाता है, और पैसे ना होने की वजह से वो एक अच्छा लॉयर नहीं कर पाता है, और उस वजह से वो अपना डिफेंस नहीं रख पाता है, और उसकी वजह से उसे अपने 20 साल कोई छोटी टाइम नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है 20 साल, जिसे अपने जेल में गुजारने पड़े। पूरी जिंदगी उसकी जेल में निकल गई। ना तो उसने अपने पिता की शक्ल देखी मरे हुए की, ना अपने भाई की शक्ल देखी। तो बात आ जाती है फ्रेंड्स लास्ट में ये कि क्या ऐसे केस में कंपेंसेशन बनता है कि किसी इनके 20 साल जेल में खराब हुए हैं और उसकी जो प्रीशियस लाइफ, उसका प्रीशियस टाइम है वो उसका सारा जेल में कटा है, कितना महत्व रखता है किसी के लिए एक एक सेकंड उसका जीवन का, और उसका सारा जीवन जेल में कट जाता है। तो ऐसे केस में कंपेंसेशन तो जरूर बनता है विष्णु तिवारी के लिए। और 20 साल जेल में रहता है बिना किसी गुनाह के, और लास्ट में जब अपनी पूरी जिंदगी काट कर निकलता है तो उसके पास सिर्फ होते हैं 600 रुपए। और ऐसे केसेस में कंपेंसेशन के लिए लोग जा सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में विष्णु तिवारी क्या करें, जिनके पास में पैसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पे पैसा नहीं है, वो कैसे हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का लॉयर अफोर्ड करें। तो दोस्तों, मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि विष्णु तिवारी को कंपेंसेशन का केस फाइल करना चाहिए, और प्रीशियस जो उसकी लाइफ थी, जो उसकी प्रीशियस टाइम था, वो तो वापस नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन उसे कुछ हर्जाना कंपेंसेशन दिया जा सकता है, क्योंकि विष्णु तिवारी की इसमें कोई गलती नहीं थी। क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने उसे एक्विटल माना है तो काफी सोच समझकर जजमेंट सुनाया होगा। तो ऐसे केसेस में कंपेंसेशन बनता है,
और हो सके तो कम से कम 1 करोड़ तक का उसे कंपेंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि 20 साल किसी के लाइफ के कम नहीं होते, बहुत लंबा समय होता है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा कि मैं उसके साथ खड़ा हूं। अगर विष्णु तिवारी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है कंपेंसेशन के लिए और वो फाइनेंशियली वीक है, तो मैं उसका केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो विष्णु तिवारी तक पहुंचे और किसी को न्याय मिलने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।